साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण का अर्थ और उसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के भूगोल सब्जेक्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र संसाधन और पर्यावरण की प्रथम यूनिट से लिया गया है और इस टॉपिक में से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण का अर्थ क्या है या इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं और इन्वायरमेंट शब्द वो फ्रेंच शब्द इन्वायर्नर से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है घेरना या बाह्य आवरण। तो इस तरह हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है या पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुए आवरण है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। और ये पर्यावरण है वो मनुष्य, जीव जंतुओं और विभिन्न पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है और पर्यावरण के बिना इनका अस्तित्व और विकास संभव नहीं है। दूसरी तरफ कुछ इकोलॉजिस्ट या पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने इसके लिए यानी पर्यावरण के लिए कई अन्य शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे हैबिटाट या मिल्ली। टांसले एक प्रसिद्ध पादप पारिस्थितिविद या प्लांट इकोलॉजिस्ट हुए हैं और उन्होंने बताया है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। यानी इनके कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण है जो विभिन्न जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है उसकी प्रभावकारी दशाओं को पर्यावरण कहा गया है। अब हम पर्यावरण की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा वो विश्व शब्दकोश के अनुसार है और इस परिभाषा के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों तथा उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण है वो पृथ्वी के बाह्य आवरण की प्रभावकारी दशा है जो सभी जीवों के विकास और उसके जीवन चक्र को प्रभावित करता है। दूसरी परिभाषा वो डेविस DH ने अपनी पुस्तक द अर्थ एंड मैन में दी है और उन्होंने कहा है मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता है। डेविस ने जो पर्यावरण की परिभाषा दी है उन्होंने उसमें भौतिक स्वरूपों को शामिल किया गया है और वो मनुष्य को पृथ्वी के सतह पर उसकी गतिविधियों, कार्यों को प्रभावित करता है। तो डेविस ने इस तरह जो पर्यावरण की परिभाषा दी है उसमें भौतिक स्वरूपों या एबायोटिक उसके जो कंपोनेंट है उन पर ज़्यादा जोर दिया है। एक तीसरी परिभाषा डडले स्टैम्प ने दी है जो एक भूगोलवेत्ता हुए हैं। उन्होंने कहा है पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को प्रभावित तथा निर्धारित करता है। और एक अन्य परिभाषा हर्शकोविट्स ने दी है और उन्होंने बताया है पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित
करती है। और इन्होंने पर्यावरण की जैविक और अजैविक दोनों दशाओं को उन्होंने लिया है, और जो पृथ्वी के तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करती है। अब हम पर्यावरण के तत्वों पर चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण के जो मुख्य तत्व है वो 3 तत्व है। पहला तत्व जैविक तत्व या संघटक है, दूसरा अजैविक संघटक है, और तीसरा इन दोनों संगठकों से, जैविक और अजैविक संगठन से क्रिया करके और मानव ने एक सांस्कृतिक कंपोनेंट या सांस्कृतिक संघटक भी बनाया है। ये इस तरह 3 कंपोनेंट हैं। जैविक कंपोनेंट में अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के कंपोनेंट है। एक वो कंपोनेंट जो स्वयंपोषी है, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। इसमें पेड़ पौधों को सम्मिलित करते हैं, और पेड़ पौधे वो प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके और अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे जो इसमें संगठक या कंपोनेंट है वो है परपोषी। परपोषी वो है जो स्वयंपोषी पे निर्भर करते हैं, जैसे पशु है, मनुष्य है, या जंगली जीव जंतु है। वो परपोषी है, यानी वो दूसरों पे निर्भर है। इसका दूसरा जो पर्यावरण का तत्व है वो है अजैविक संघटक या एबायोटिक कंपोनेंट। और इस एबायोटिक कंपोनेंट में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों को सम्मिलित करते हैं, और ये तीनों है वो पृथ्वी तल पर मानव के और जीव जंतुओं के विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम जलमंडल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग है वो जल से आवृत है, और इस जल का लगभग 37.4% जो भाग है वो महासागरीय जल के रूप में मिलता है, और ये लवणीय जल है जो मानव के अनुकूल नहीं है। अगर हम फ्रेश वाटर या मीठे पानी की बात करें तो वो कुल जल के 2.6% के बराबर है, और ये जल मानव के विभिन्न उपयोग में आता है। इसी तरह हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल वो विभिन्न गैसों का आवरण है, और इसमें विभिन्न गैसें निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। वायुमंडल में मुख्य गैस से नाइट्रोजन है जो लगभग 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा 0.93% है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो 0.03% है। इसके अलावा वायुमंडल में अन्य गैसें जैसे नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जिनोन, ओजोन आदि गैसें भी हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है वो महत्वपूर्ण गैस है, और ये मानव और पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह ओजोन है, ओजोन गैस है वो पृथ्वी के आवरण में एक छत्ते का काम करती है, या एक छतरी का काम करती है, और वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तीसरा जो कंपोनेंट है पर्यावरण का वो है कल्चरल कंपोनेंट। मानव ने जो जैविक और अजैविक कंपोनेंट है उनके साथ या उनके संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए समाज का निर्माण किया, और उसने अपने फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी, नदियों पर बहुउद्देशीय बांध बना लिए, जिससे उनको सिंचाई के लिए पानी और बिजली
संसाधन के रूप में मिली जो उसके उपयोग में आ रही है। इसी तरह मनुष्य ने समाज में व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं स्थापित कर ली, जैसे राजतंत्र है, लोकतंत्र है, पूंजीवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है। और मनुष्य ने आर्थिक रूप से विकास करने के लिए जो जैविक और अजैविक संसाधन है उनका उपयोग अपने कल्याण के लिए किया है। और इस दृष्टि से 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं मनुष्य कर रहा है। प्राथमिक क्रियाएं जो खेती से संबंधित है, जिसमें पशुपालन, मछली पालन शामिल है। दूसरी जो क्रियाएं हैं उसको द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। और द्वितीयक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद को फैक्ट्री में वो निर्मित करता है, जैसे गेहूं से उसने ब्रेड या बिस्किट बना लिए। और तृतीयक सेवाएं या टर्शरी सर्विसेज वो सेवाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक वस्तुओं को उत्पादक स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के साधनों और सड़कों का निर्माण कर लिया। तो इस तरह से उसने प्रकृति के जैविक और अजैविक संसाधनों का उपयोग करके और उसने एक सांस्कृतिक कंपोनेंट बना लिया, जिसमें समाज है, शासन व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसकी वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो मुख्यतः 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 अजैविक घटक, नंबर 2 जैविक घटक और नंबर 3 सांस्कृतिक घटक। और इन तीनों घटकों के संयुक्त रूप से पारस्परिक क्रिया से जो आवरण बनता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।